वेलकम बैक टू योर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो यार मैं गौरव, आपके मेंटर और आपका कोच, फिर से उसी चैप्टर से रूबरू करवाने आ गया है और उस चैप्टर की जमीनी हकीकत बताने आ गया है, जो कि सच में बता रहा हूँ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? काउंटिंग द जीरो हम लोग कर रहे हैं। कल भी मैंने 2 क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ काउंटिंग द जीरो के ऊपर। तो अब ये तीसरी क्लास है। अब तीसरी क्लास में हम कुछ क्या नया सीखने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ कॉमन लेना सिखाया था। मैंने आपको 2 को कॉमन लेना सिखाया था, 3 को कॉमन लेना सिखाया था। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से कुछ चीजें मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या होगा ध्यान से समझना। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, देखो आज का पहला क्वेश्चन समझो। जैसे यदि मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और ऐसे करते करते मैं चला गया आपका 1000 तक। मैं कहां तक गया? 1000 तक। तो और मैंने फिर से यही पूछा आपसे, फाइंड द जीरो इन दिस सीरीज। ठीक है, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे? ठीक है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और देता हूं यहां पर, आप तब तक अटेम्प्ट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने बोला आपको 10 इंटू 20 इंटू 30 और मैंने इसको क्वेश्चन को बोल दिया, मैंने कहा ये गया आपका 2500 तक। मैंने ये गया 2500 तक। अब इन 2 क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब इन आप 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। कॉमन लेना सिखाया था कि कैसे कॉमन लेते हैं। मल्टीप्लाई में जो कॉमन होता है वो आपका अलग होता है, मल्टीप्लाई में जो कॉमन होता है वो आपका अलग होता है, मगर यार इन क्वेश्चंस में जो कॉमन लेने का तरीका होता है वो अलग होता है। दोनों में कॉमन लेना अलग होगा। अब यहां पर देखना, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी सब में जीरो है। तो इसका मतलब सारे के सारे जो नंबर्स है वो आपके 10 के मल्टीपल हैं। तो आपने यहां पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 10 कॉमन लेना पड़ेगा। समझो, यदि मैंने यहां से 10 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और कहां तक गया? यदि 10 कॉमन आ गया तो ये 100 बचा। इसका मतलब ये हमारे कितने टर्म्स थे? तो आप करो सर 1 2 3 4 कहां तक जा रहे हैं? 100 तक जा रहे हैं। इसका मतलब 100 टर्म है, तो इसमें से भी 10 आया, इसमें से भी 10 आया, इसमें से भी 10 आया। तो इसका मतलब यहां पर जो आया वो आया 10 की पावर 100। क्या है बोलो? 10 की पावर 100। समझ में आ रहा है? अब हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कितने जीरो आएंगे। अच्छा मुझे इतना सा बताओ, यदि आपकी 10 की पावर 1 रहती है तो कितने जीरो होते हैं? आपको कहा सर 1 जीरो। मैं क्या 10 की पावर, यदि मैंने कहा 10 की पावर 2 होती है तो इसका 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो। मैं क्या 10 की पावर यदि मैंने कहा 3 होती है तो कितने जीरो? तो 3 जीरो। इसका मतलब 10 की पावर यदि 100 है, यदि 10 की पावर यदि 100 है तो इसका मतलब कितने जीरो? 100 जीरो। तो यहां से आपके 100 जीरो आ रहे हैं और यहां से कितने जीरो आते हैं ये हमें पता है। इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ के ही आ गए थे कि 100 फैक्टोरियल में जो होते हैं आपके 24 जीरो होते हैं। इसका यहां से 100 जीरो, इस मल्टीप्लाई में 24 जीरो, इसका इस पूरे क्वेश्चन में 124 जीरो आ जाएंगे। सर ये तो मल्टीप्लाई में है, ये तो मल्टीप्लाई में। अच्छा ये समझो, आप खुद समझना कि यार इतना, यदि मैंने कहा आपके एक में तो 1 जीरो है और मल्टीप्लाई करने पे आपने कहा इसमें 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो, इसमें 3 जीरो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो नहीं बन जाएंगे? इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर जीरो की संख्या ऐड हो जाती है। इसके लिए यदि यहाँ पर 100 जीरो हैं और यहाँ पर 24 जीरो हैं और यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके मल्टीप्लाई करने पर जीरो की संख्या ऐड ऑन हो जाएगी। तो जो आपका आंसर है वो है 124। तो जो आपका आंसर है वो है 124। क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? ध्यान से बताओ।
तो मैंने कहा आपने सिंपल सा 10 कॉमन ले लिया, 10 की पावर 100 आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक गया 100 तक, इसके लिए 10 की पावर 100 जो गया 100 हो गया, यहाँ पर हो गया 24 जीरो और मल्टीप्लाई करने पर जीरो ऐड हो जाता है तो 124। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आपने 10 कॉमन निकाल लिया, फिर से 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहाँ तक गए आप 250 तक, कहाँ तक गए आप 250 तक गए आप, कहां तक गए जल्दी बताएं 250 तक। इसके लिए 10 की पावर बेटा क्या हो जाएगी 250 हो जाएगी। अब देखो 10 की पावर 250, यहां से कितने जीरो आएंगे आपको, अगर सर यहां से जो आएंगे 250 जीरो और यहां पे कितने जीरो आएंगे ये आप निकाल लेते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग 250 फैक्टोरियल। तो 250 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं अभी निकाल के देख लेते हैं। 5 से काटो इसको, 5 5 25, 5 से काटा कितने बार जाएगा 5 5 से 25, फिर 5 से काटा 10 बार, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा तो 2 बार, तो कितने जीरो आएंगे 50 60 62। तो यहाँ पर 250 फैक्टोरियल में 62 जीरो है। आप इनको आप दोनों को ऐड कर लेंगे, 250 और 62 कितने हो गए 312, कितने आ गए 312, 2 और 0 2, 5 और 6 11, कैरी ओवर 1 तो 2 और 1 3, तो 312 जीरो हैं। कितने जीरो है 312 जीरो है। समझ में आया? ठीक है, ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैं आपको ऐसे और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर डाल दिया करो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, पहले अभी जीरो वाले क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से बनाना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन बनाना थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ। हाँ, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से समझना कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा 100 इंटू 200 इंटू 300 और ऐसे करते गया 10,000। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, 1000 इंटू 2000 इंटू 3000 और मैं ऐसे ऐसे करते करते गया हूं 1 लाख। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाता हूं। मैंने कहा आपसे 10,000 इंटू 20,000 इंटू 30,000 और ऐसे ऐसे करते करते मैं गया हूं 10 लाख तक। और इन क्वेश्चन में फिर से इनके मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएंगे इतना सा बताना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना सा बताना है। अब कैसे बनेगा? अब देखो यहां पर 100 है, यहां पर 200 है, यहां पर 300 है और यहां तक गए 10,000 तक। तो आप ये देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो यार कि यार सब में ना आपका कितना कॉमन आ रहा है। आपको सर यहाँ पर 100 कॉमन आ रहा है, तो यदि मैंने कहा यहाँ से आपने 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहाँ तक जाएगा ये, तो आपने जब 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 100। बोलो समझ में आया? तो इसके लिए कितनी टर्म थी आपकी 100 टर्म थी, क्योंकि सब में से 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, तो 100 तक बच रहा है। इसके लिए 100 टर्म थी, तो मैंने कहा यहाँ पर 100 की पावर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 की पावर 100। अब यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, तो इसको समझना ध्यान से अलग से। भाई 100 की पावर 100 दे रखा है, क्या मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 की पावर 100? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 200? इसके लिए 10 की पावर 200 का मतलब यहां से कितने जीरो आने वाले हैं, तो आप कहोगे सर यहां से जो जीरो आने वाले हैं वो 200 जीरो आने वाले हैं। देखो मैंने क्या 100 को लिख दिया 10 की पावर 2 की पावर 100, तो वो क्या 10 की पावर 200, तो यहां से 200 जीरो आने वाले हैं। और आपको ये पता है कि इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल में आपके 24 जीरो आता है, इसका मतलब 224 आपका आंसर हो जाएगा। 224 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? मैंने क्या करा यहाँ पर 100 200 300
10,000 तक दे रखा है, आपने सब में से 100 कॉमन ले लिया, और यदि सब में से 100 कॉमन ले लिया तो कितने कितने यहां पर आपके टर्म्स हैं, तो आपको कहे सर 100 टर्म्स हैं, और 100 टर्म्स है तो 10 की पावर क्या हो गया, 100 हो गया, और 10 की पावर 100 का मतलब होता है कि 10 की पावर 2 की पावर 100, जैसे 10 की पावर 200, 10 की पावर 200 का मतलब आपके 200 जीरो तो यहां से आ रहे हैं, और 100 फैक्टोरियल से कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आ जाएंगे, तो 200 प्लस 24 कितने जीरो हो जाएंगे, 224 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 224 जीरो हो जाएंगे। सिंपल सा इतनी बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, 1000 इंटू 2000 इंटू 3000 और कहां तक गया, ये 1 लाख तक गया है। फिर से यहां पर कोशिश करना है हमें कि भाई यहां पे कितने जीरो आएंगे, इतना चेक करिएगा। अब देखो सब में कॉमन क्या है, तो आपको सर सब में 1000 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1000, तो यहां पर जो 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहां तक गया है, यहां पर 1000 यदि कॉमन निकाले तो यहां पर बचेगा 100। तो फिर से कितनी टर्म्स है, तो 100 टर्म्स है, तो 1000 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि आप सब में से क्या निकाल रहे हो, आप सब में से वही निकाल रहे हो 1000, और कितनी बार निकाला, 100 बार निकाला। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 100, 10 की पावर 3 की पावर 100, तो यहां पर कितने जीरो आएंगे, तो आप कहोगे सर यहां पर 300 जीरो आएंगे, यहां पर कितने जीरो आएंगे, तो यहां पर 24 जीरो आएंगे। इसका टोटल कितने जीरो हो गए, 324 जीरो हो गए। टोटल कितने जीरो हो गए, 324 जीरो हो गए। समझ में आया, तो 1000 का 10 की पावर 3 की पावर 100, तो ये हो गया 300, और 1 से लेकर 100 तक में 24 जीरो होते हैं, तो 300 प्लस 24 कितने हो गए, आप लोग सर 324 हो गए। बोलो क्लियर है, कितने जीरो हो गए, आप लोग सर 324 हो गए। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को समझना, 10,000 20,000 30,000 और कहां तक गया, ये 10 लाख तक गया है। फिर से यहां से क्या कॉमन लेंगे आप, फिर से यहां पर आप 10,000 कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और कहां तक बचेगा, यदि 10,000 कॉमन आ रहा है तो 100 तक बचेगा। फिर से कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है, तो 10,000 की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग सिर्फ 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4 की पावर 100, 10,000 की पावर 4 की पावर 100, तो इसका यहां पर कितने जीरो आ गए, आपको कहे सर यहां पर आ गए 100 जीरो, सॉरी 400 जीरो, यहां पर आएंगे 400 जीरो, और यहां पर कितने जीरो आएंगे, तो 24 जीरो, तो इसका 424 जीरो, यहां पर आएगा 424 जीरो। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो यहां पर कितना आएगा 424 जीरो। समझ में आया, देखो ये मैंने अब कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन में बनाते जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को वहां पर सोचने में मजबूर ना होना पड़े, तो इनको समझने की कोशिश करो यार, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर से देखो, नहीं समझ में आता तो फिर से देखो। इसको मैंने क्या लिखा है, 10,000 को लिखा है 10 की पावर 4 की पावर 100, तो जगह 10 की पावर 400, तो इसके लिए यहाँ पे कितने जीरो आ गए, 400, और ये होता है मेरा 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल में कितने होते हैं, 24 जीरो, तो 400 प्लस 24 कितना हो गया, 424 हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर हो गया। चलो जी, तो मैंने आपको अब ये भी जीरो वाले भी करवा दिए। अब एक टाइप का क्वेश्चन और है जो कि आपके दिमाग को खराब कर सकता है, वो है 5 का मल्टीपल, उसको और बना लेते हैं। फिर 5 का मल्टीपल, फिर 500 का, इस तरह के बना लेते हैं। फिर क्वेश्चन देखिएगा कैसे करते हैं। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है ना, तो यदि क्लियर है तो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यदि क्लियर है तो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखना यहाँ पे आके फिर से चिंटू परेशान हो जाएगा, और फिर से जो चिंटू का भाई है पिंटू, वही उसके हल कर पाएगा, क्योंकि भैया चिंटू लगा हुआ है, चिंटू लगा हुआ है चिंटी के पीछे। कहां लगा हुआ है, चिंटू लगा हुआ है चिंटी के पीछे, इसलिए भाई पिंटू ही उसको संभाल सकता है, पिंटू ही पढ़ा सकता है, क्योंकि पिंटू भैया सीधा साधा आदमी है, ठीक है। तो चिंटू को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले चिंटू का दिमाग खुजा रहा है, क्या क्वेश्चन देके खुजा रहा है, ये देखो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन समझना, एक मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, और क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है 5 इंटू 10 इंटू 15, और ऐसे करते करते भाई मैं गया हूं 250 तक।
कहां गया हूं? मैं गया हूं आपका 250 तक गया हूं। तो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35, ऐसे करते करते कहां तक गया हूं भाई? तो भैया गया हूं 250 तक। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं कहा 5 इंटू 10 इंटू 15 और मैंने कहा मैं गया हूं 500 तक। कहां तक गया हूं? 500। तो चलो 500 की जगह इसको मैंने बोल दिया मैं गया हूं 700 तक। चलो इन पहले दो क्वेश्चन को ध्यान से बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा, कैसे करना है। अब देखो फिर से दीज ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 5, सारे सारे मल्टीपल ऑफ 5 है। तो सिंपल सा आपको ये पता है मेरे जान कि क्या पता है कि यहां से 5 कॉमन आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना? तो यहां से 5 कॉमन आएगा, तो आपने यहां से 5 कॉमन ले लिया और देखो यहां से 5 कॉमन लिया, यहां पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। तो कितनी टर्म है? तो कहोगे सर 50 टर्म है। इसके लिए यदि 5 कॉमन आया है तो 5 की पावर 5 कॉमन आया है। तो यहां पर क्या कॉमन आया है? तो 5 की पावर 50 कॉमन आया है। अब सर इसको लिखते हैं 5 की पावर 50 और यहां से 1 से लेकर 50 को लिखेंगे 50 फैक्टोरियल। अब गलती से यहां पर 0 5 के हिसाब से मत दे देना। क्यों? क्योंकि अब यहां पर 5 आपके पास ज्यादा होंगे, अब यहां पर 2 कम होंगे, इसलिए यहां पर सिंपल सा 550 500 इन सब क्वेश्चन में आप कभी भी आंसर 5 के हिसाब से नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ज्यादा हो जाता है। मैं हमेशा आंसर 5 के हिसाब से दिलवा देता हूं, क्योंकि 5 वहां पर कम पड़ते हैं और 2 ज्यादा पड़ता है, इसलिए मतलब यहाँ पे 5 ज्यादा हो जाएंगे। प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे 5। देखो यदि मैं यहाँ पर ये गिनना चाहूँ कि भाई कितने 5 है, देखो इसमें कितने 5 5 के बाद 50 है, तो यहाँ पे तो 50 ही 5 हो गए। और यहाँ पर 50 फैक्टोरियल में जो होता है वो 12 होता है, इसके लिए कितने 5 हो गए? आप हो गए सर 62 हो गए। मतलब 5 की पावर 50, 5 की पावर 50 का मतलब हो गया, 5 की पावर 50 का मतलब हो गया ये 50। और 50 फैक्टोरियल का मतलब कितने हो गए? आप देखो ध्यान से, 50 फैक्टोरियल का मतलब आपको 5 देखना है, तो 5 से कटा 10 बार और 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 10 बार और 5 से कटा 2 बार, तो इसके लिए यहाँ पे कितने हो गए? 12। इसके लिए इसके अंदर 5 कितने हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर जो 5 हैं वो 62 है। कितने अंदर 5 हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर जो 5 हैं वो 62 है। सिंपल सा। सर यदि हम इसमें ये चेक करने लगे सर इसमें 2 कितने, तो आप ये बताओ इसके अंदर तो कहीं 2 नहीं है, यदि 2 छुपा है तो इस वाले के अंदर छुपा हुआ है। 50 फैक्टोरियल के अंदर 2 छुपा है, तो इस 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने 2 छुपे हुए हैं उसको मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो 50 में ढूंढना शुरू करते हैं क्या? 2। तो आप 2 ढूंढना शुरू करेंगे तो 2 से, तो ये तो 12 आ गए थे हमारे यहाँ पर जो मैंने यूज करा है। तो यहाँ से काटो 25 बार, फिर इसका आधा कर दो कितने बार? 12 बार, फिर इसका आधा कर दो कितने बार आएगा? 6 बार, फिर इसका आधा कर दो कितना आएगा? 3 बार, फिर इसका आधा कर दो कितने बार आएगा? 1 बार। तो यदि आप इन सबको जोड़ोगे तो ये होगा 10 और ये हो गया 17। देखो ये हो गया 6 और 4 10 और 17, हाथ से लगा 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 47। तो 2 कितने भाई? 47 है। यहां पर 5 कितने भाई? 62 है। 5 कितने हैं? फिर से समझो यार, 5 जो हैं वो 62 हैं और 2 कितने हैं? 47 है। तो ये बताओ मुझे कि जो 0 है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? जो नंबर में कम होता है, क्योंकि कम पेयर बन पाएंगे भाई। कितने पेयर बन पाएंगे? तो आप कहोगे सर कम पेयर बन पाएंगे, तो अब जो पेयर बनेगा वो 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। जो पेयर बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? तो आप कहोगे सर जो पेयर बनेगा वो अब आपका 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा बेटा? 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहां पर यदि 0 आएगा तो कितने 0 आएंगे? 47 जीरोस। कितने 0 आएंगे? 47 जीरोस आएंगे। इसका मतलब जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जहां पर 550 500 5000 इनके मल्टीपल मिलते हैं, तो आप उसको 2 के अकॉर्डिंग देंगे। आपने पहले यदि शुरुआत में प्रॉब्लम आए तो 2 और 5 दोनों निकाल के देख लीजिएगा, जिससे आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा, हाँ भाई आंसर अब 2 के अकॉर्डिंग देना है। क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ ये बताओ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो
यहां पर मैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप यहां से क्या कॉमन ले लो, फिर से 5 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और इसको 5 से डिवाइड करा, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, कितना आ गया बताओ? 140। इसका मतलब यहां पर मैं पावर में भी क्या लगा दूंगा? 140, क्योंकि हर एक टर्म से 5 निकला, हर एक टर्म से 5 निकला, तो कितने 5 आ गए बाहर? भाई 140 5 आ गए। अब देखो यदि मैं यहां पर कोशिश करूं भाई कितने 5 है मेरे पास में, तो आपको सर 140 तो सीधे सीधे यही दिखाई दे रहे हैं। मैं कहा हाँ ठीक है भाई 140 तो सीधे सीधे ये है। और यहां पर भी तो चेक कर लेते हैं कि 140 फैक्टोरियल में कितने 5 होते हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं 140 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं। तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 के रिमाइंडर को इग्नोर करते हैं और 5 एकम 5 सबको जोड़ दो। तो यदि 28 में से 6 जोड़ो तो कितना होगा? 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 14, 14 का 4 हंस लगा 1, तो 1 और 2 3, 1 और 2 3। इसका मतलब यहां पर मैंने 34 और जोड़ देता हूं इसमें, इसका मतलब टोटल 4 7 1 कितना 5 आएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर जो 5 आएगा वो आएगा 174। मैं कहा ठीक है, अब ये और देख लेते हैं यार यहां पर जीरो कितना आएगा। ठीक है, तो जीरो कितना आएगा वो देखने के लिए आपको पता है यार 5 तो हमने गिन लिया, जीरो यहां पे मतलब सॉरी जीरो कह रहा हूं, 2 कितना आएगा? तो 2 तो यहां आएगा नहीं, 2 तो सिर्फ इसी वाले इसमें आएगा 140 फैक्टोरियल में। तो जरा 140 फैक्टोरियल में 2 और गिन लेते हैं कि 2 कितना आएगा, तो 2 देख लेते हैं। तो 140 फैक्टोरियल में 2 गिनना शुरू करते हैं। तो 2 से काटा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटा 35 आएगा, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 आ गया, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, ये हो गया। अब बनाओ क्वेश्चन जरा चेक करते हैं भाई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक चेक करते हैं। ठीक है, 8 और 5 12, 20, 26, 27, 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 7 13। जरा देखिएगा सही जोड़ा है मैंने। तो ये हो गया 12, 20, 20, 26, 27 हाथ से लगा 2, 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13। ठीक है, तो इसके लिए 2 कितना आ गया? 137 आ गया। भाई 5 कितना है? 174। 2 कितना है? 137। तो पेयर कम वाले के हिसाब से बनते हैं। पेयर किसके हिसाब से बनते हैं? तो भाई पेयर जो बनते हैं, अरे मेरी बहन, पेयर जो बनते हैं वो किसके हिसाब से बनते हैं? तो आपको सर मेरी बहन जी जो पेयर बनते हैं वो कम वाले के हिसाब से बनते हैं। किसके हिसाब से बनते हैं? कम वाले के हिसाब से। तो आंसर क्या लगाना है आपने कि यहां पर जीरो जो आएंगे वो आएंगे 137 जीरोस, 137 जीरोस। तो ये आपका आंसर हुआ। 5 का समझ में आ गया? एक बार ध्यान से नोट कर लो इसको, एक बार ध्यान से नोट कर लो। अभी मैंने जो आपको दिया है यहां पर एग्जाम्पल, वो सिर्फ अभी मैंने 5 के मल्टीपल का एग्जाम्पल दिया है। यदि यही क्वेश्चन 50 के मल्टीपल का हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, बोलो आपने क्या समझा था? क्या भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो क्वेश्चन और आएंगे, दिमाग को खराब करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे। देखो मैं ना एक चैप्टर को ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि हलवे की तरह से एक क्लास पढ़ाया 2 क्लास पढ़ाया खत्म। एक चैप्टर को इतना डीपली ले जाऊंगा, जितना उसको डीपली खोल सकते हैं खोलने की कोशिश करूंगा। चाहे 4 क्लास लगे चाहे 10 क्लास लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई अब यदि इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज करा, क्या चेंज करा समझना ध्यान से। जैसे अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 ले रहा हूं और इसको बहुत ही प्यार से मोहब्बत से समझने की कोशिश करना। और पहले आप इस क्वेश्चन को लिख कर पहले इस वीडियो को रोक कर अटेम्प्ट जरूर करके देखना, जिससे आपको समझेगा क्या मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। तो आप कहोगे सर 50 × 100 × 150
इंटू 150 इंटू कितना हो जाएगा 200, और ऐसे करते करते मैं यहां तक लिखे गया हूं, मैंने लिख दिया यहां पर 10,000। क्या लिख दिया जी मैंने यहां पर 10,000। क्लियर हो गया। अब यदि इसका बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, फिर इन 2 क्वेश्चन के बाद में आज की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस इस 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझो। मैंने कहा 500 इंटू 1000 इंटू 1500, और ऐसे करते करते मैं गया हूं यहां पर, मैंने यहां पर लिख दिया 10,000 की जगह चलो यहां पर 12,000 ले लो, 12,000, ठीक है। चलो बनाना शुरू करें। अब समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। फिर से आंख बंद करके 5 के अकॉर्डिंग या 2 के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है यार, पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब जैसे यहां पर 50 है, यहां पर 100 है, यहां पर 150 है, तो यहां पर क्या आप कॉमन लेंगे, आप 50 कॉमन ले लेंगे, तो 50 एकम 50 दूनी 50 तिया 50 चौके, और ऐसे करते करते यदि इसको मैं डिवाइड करूंगा 50 से, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो 200 आएगा। क्या करा मैंने, जब मैंने 50 कॉमन लिया तो मैंने 10,000 को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 काट दिया और 5 से काट दिया 2 बार, इसलिए ये 200 आ गया। इसका मतलब आपने हर एक टर्म में से, तो टर्म की नंबर्स कितने थे 200, तो हर एक टर्म में से आपने 50 कॉमन ले लिया, हर एक टर्म। हाँ, तो ये आपको मैंने बताया था यार, हर एक टर्म में से आप 50 कॉमन ले रहे हो, ठीक है। हर एक टर्म में से आप 50 कॉमन ले रहे हो, तो आपने क्या कॉमन ले लिया, तो आपने कहा सर हमने यहां से जो कॉमन ले लिया, यदि 200 टर्म्स है तो आपने इतना कॉमन ले लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इसको जो बनाने का तरीका ना, बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। जैसे 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 पंजे 25 दूनी 50, और इसके पावर में क्या लिखा है 200, और ये पूरा क्या है 200 फैक्टोरियल। क्या है ये 200 फैक्टोरियल। तो यहां पर देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 200, और देखो यहां पर क्या होगा, ये 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, यदि 5 की पावर 2 हो जाएगी तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 400। क्या कहना चाह रहा हूं, देखो 5 इंटू 5 को लिखा, 5 की पावर 2 की पावर 200, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 400। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से खोल दिया। अब ये भी हमें पता है कि इस 200 फैक्टोरियल में 5 कितने आते हैं, तो आपको सिर्फ 49 आते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के कई बार दिखाया है कि 200 फैक्टोरियल में 5 से काटा 5 चौक 20, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, 5 से काटा 5 एकम 5, कितना गया 49। और यदि इसी 200 में हम ये देखें कि यहाँ पर कितने 2 आएंगे, तो यदि याद है आपको, क्योंकि एक बार निकाल के दिखाया 197 2 आते हैं, और वो 197 2 कैसे आते हैं वो दिखा देता हूं आपको। 200 को अब आपने 2 से डिवाइड करना है, कितना गया 100, फिर 2 से डिवाइड करा कितना है 50, फिर 2 से डिवाइड करा कितना है 25, फिर 2 से डिवाइड करा, इग्नोर करना है रिमाइंडर को 12, फिर 2 से डिवाइड करा कितना है 6, फिर 2 से डिवाइड करा कितना है 3, फिर 2 से डिवाइड करा कितना है 1, और इन सबको जोड़ देना है 100 150 175 187 190 197, ठीक है। तो 197। अब देखो यहां पर मेरे पास 2 कितने हैं, तो 2 है 200 प्लस 197 397। मेरे पास 5 कितने हैं, तो आपको क्या 400 प्लस 49 449। इसका मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 भाई यहाँ पर कम है, तो यदि यहाँ पर 0 आएंगे, तो वो 2 के अकॉर्डिंग आएंगे, जो कि होगा 397। ये आपका आंसर है, जो कि होगा 397। समझ में आया या नहीं आया, एक बार ध्यान से देख के बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताओ। जैसे इसमें भी आपने क्या करना है यार, इसमें भी क्या करना है, आपने 500 कॉमन लेना है। इस वाले क्वेश्चन में भी यदि 500 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यदि यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 500 से डिवाइड करके देख लो क्या बचेगा, तो 12,000 डिवाइड बाय 500, 0 से 0 काटो, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो कितना बचेगा 24 बचेगा। यदि मैंने सही कॉमन लिया है, 0 से 0 काटो तो 24 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी टर्म है, तो आपको सर यहाँ पे जो टर्म है वो 24 टर्म है, तो 500 की पावर क्या हो गई 24।
और 500 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 500 क्या था, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसके फैक्टर कर दिए एक तरह से, इसके फैक्टर कर दिए एक तरह से, और इसकी पावर में क्या लिखा है 24, और इसकी क्या है, ये आपका 24 फैक्टोरियल है। अब देखो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 की पावर 2 और 24 है, तो 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 24 तो 48 हो गया। ऐसे यहाँ पर 5 क्या है, 5 की पावर 3 और की पावर क्या है 24, तो 24 दिया कितना हो गया 72, तो 5 की पावर क्या हो गया 72 हो गया। समझ में आया, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 की पावर क्या हो गया 72 हो गया। अब यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे, तो यहाँ पे 2 ढूंढो, 24 में 2 ढूंढा तो 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार, तो ये हो गया 12 और 6 18, 18 21 22, तो 2 कितने आएंगे 22 आएंगे। और यहीं पे हम यदि ढूंढ लें 5 कितने आएंगे, तो 24 को 5 से डिवाइड करो तो 5 चौक 20, सिर्फ 4 आएंगे, सिर्फ 4 आएंगे। तो ये देखो 2 की पावर 48, 2 की पावर 22, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2 की पावर 48 और 22 50 60 70, तो इसका मतलब ये आएंगे 70। और सर 5 कितने आएंगे, तो ये आएंगे आपके 74 प्लस 4, तो 5 आएंगे आपके पास 76। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 की पावर 70 है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है 76 है, तो फिर से 2 के हिसाब से आप आंसर दोगे कि 2 कम बार आ रहा है, तो आंसर यहाँ पर 0 कितने आएंगे 70 जीरोस आएंगे, क्योंकि हमेशा पेयर जो बनते हैं वो कम वाले के हिसाब से बनते हैं, ज्यादा वाले के हिसाब से नहीं बनते हैं। समझ में आ गया, तो इसके बाद में हम आगे की क्लास शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो यहां तक एक बार रिवाइज करके आना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए, एक बार यहां तक का रिवाइज करके आना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।